A very warm good afternoon to all the students। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूकैरियोटिक सेल से शुरू करेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो बेसिकली आपके यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी सेल्स हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनमें। सो यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस में डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। दे पोजेस द ट्रू न्यूक्लियस। सो क्या है कि जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है वो सेल को सराउंड करेगी, जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सराउंड रहेगी एंड इट विल कवर द अदर सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज एंड विल प्रिवेट साइटोप्लाज्म, और उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेगी। यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो प्रोटिस्ट में होते हैं, फंजाई में होते हैं, प्लांट्स में और एनिमल्स में होते हैं, और इन सभी को हम तभी यूकैरियोट्स कहते हैं बिकॉज दे पोजेस द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सो यूकैरियोटिक सेल का कुछ फीचर्स हम पढ़ेंगे अभी। यूकैरियोटिक सेल इज़ ऑफ 10 to 100 नैनोमीटर इन साइज़, ठीक है। इस साइज़ के बीच में यूकैरियोटिक सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। वो या तो सिंगल हो सकते हैं लाइक यूनिसेलुलर, और दे विल इंटीग्रेट टू फॉर्म ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल्स आर सराउंडेड बाय अ थिन इलास्टिक। एक सेल को एक सेल मेम्ब्रेन ही लाइन करती है। सबसे जो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा फीचर है जो कि प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। सो इट्स अ थिन इलास्टिक एंड लिविंग कवरिंग विच इज़ ऑल्सो नाउन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। नाउ सेल वॉल इन सर्टन प्रोटिस्ट, फंजाई एंड इन नियरली ऑल द प्लांट्स सेल वॉल इज present, ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द plasma membrane and it is a hard rigid tough covering which consists of polysaccharides, and cellulose is the main strengthening material which makes it hard and tough. So plants consist of cell wall which is made up of cellulose, and fungal cell wall consists of chitin. फंगल सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, जो प्लांट सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ना साइटोप्लाज्म एक्चुअली कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलीज। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं इसमें, जैसे कि ER, गोल्गी अपैरेटस, देन माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फाइबर्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सारे आपकी जो ऑर्गेनेलीज हैं ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। एंड राइबोसोम्स आर लार्ज ATS। साइटोप्लाज्म इज बेसिकली, साइटोप्लाज्म क्या है, एक सेमी फ्लूइड, कुछ टोटली लिक्विड नहीं है, सेमी फ्लूइड है, एक जैसा मटेरियल, होमोजीनियस है, एंड इट्स ट्रांसलूटेंट, हल्का थोड़ा सा मतलब ट्रांसलूसेंट है, and colloidal ground substance which is known as cytoplasmic matrix, or we can also say that hyaloplasm, HYALOPLASM, hyaloplasm। और अब हम इसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल। द वर्ड साइटोसोल comprises the whole cytoplasmic matrix। सो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है अपने स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है, एक कुछ मोशन में रहता है। साइटोप्लाज्म, उसका पूरा मैट्रिक्स, सब ऑर्गेनेलीज कांस्टेंट मोशन में रहती हैं, ठीक है, कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती है, और ऐसी स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस, एंड इट्स द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स में ये सब नहीं होता। ऑर्गेनेलीज आर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेलीज जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इन सब का अपना अपना फंक्शन है, और इन्हीं की वजह से सेल में वर्किंग होती है, मूवमेंट्स होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक सेल में वो एक मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इन ऑर्गेनेलीज की वजह से ही होता है। जैसे कि अगर सेल अगर लिविंग है या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं तो हम इन्हें लिविंग कहते हैं, और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स इन्हीं को ही कहते हैं। सो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड हैं, कुछ ही होंगी जो मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं होंगी। अपेंडेजेस, यूकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेला ज़रूरी नहीं कि सब में प्रेजेंट हो, और जिनकी जो में होगा वो एक परफेक्ट पैटर्न या फैशन में होगा, लाइक 9+2 पैटर्न में होगा, ठीक है। हैव ए कॉम्प्लेक्स 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि प्रोटीन ट्यूबुलिन के बने होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूएशन में रहते हैं। इनमें पिलाए कोई भी प्रेजेंट नहीं होते। नाउ न्यूक्लियस एंड द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लियस इज़ द प्रोमिनेंट स्फेरिकल ऑर्गेनेली
इन यूकैरियोटिक सेल्स। यस, न्यूक्लियस ही सबसे मेन ऑर्गेनली है यूकैरियोटिक सेल्स में, जो यूकैरियोट्स को यूकैरियोटिक बनाती है। मीन्स कि न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विच इज़ डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कवर्ड रहता है। सो एक थिन डबल लेयर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस बाउंड रहता है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। और ये जो एनवेलप है इसके अंदर क्या है, पूरे के अंदर जेली लाइक न्यूक्लियर प्लाज्म है, जिसे हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। और उसी सैप के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्रोमोजोम्स कहते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। और कुछ और भी राउंड बॉडीज़ रहती हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। क्रोमोजोम्स जो हैं उनके ऊपर जीन्स हैं, और जीन्स में डीएनए है, ठीक है। डीएनए आपका हेरिडिटी का काम करता है। डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल विच वर्क्स फॉर द हेरिडिटी, ठीक है। जनरेशन्स टू जनरेशन जो फीचर्स पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रंस को, लाइक कलर ऑफ आइज़, शेप ऑफ नोज़, ठीक है ना, स्किन कलर, शेप, साइज़, ये सब कुछ। सो डीएनए कोड्स फॉर द हेरिडिटी मटेरियल एंड कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द सेल। और जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा वह सेल मर जाएगा। एंड द न्यूक्लियोलस स्टोर्स द आरएनए। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, ठीक है। वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं एक डीएनए में, एंड इज़ डबल स्टैंडर्ड। एंड डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड टाइप का है, हेलिकल है, लीनियर है, एंड इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के साथ बना, जिन्हें हमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। नाउ इंक्लूजन्स आर इनकैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशंस। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स हैं जो कि ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन में इनका कोई योगदान नहीं होता। ये ना ग्रो कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये नॉन लिविंग कहा जाता है या ड्यूटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। और ये बेसिकली रिजर्व करते हैं फूड मटेरियल को, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, प्रोटीन ग्रेन्स, फैट ग्लोब्यूल्स, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, क्रिस्टल्स। नाउ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। यूकैरियोटिक सेल्स के क्या फीचर्स हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में, कौन कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म हमेशा साइक्लोसिस में रहता है। फैगोसाइटोसिस होती है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, एक ऐसा फीचर सेल का जिससे वो जितना भी फॉरेन मटेरियल है, एंटीजन है या कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, वो सारा का सारा उसको एनगल्फ करेगा, उसको खा जाएगा। जैसे हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बीमारियों के अगेंस्ट लड़ते हैं, वो सब जितने भी दूसरे एंटीजन्स हैं या अटैकिंग वायरस हैं उनको खा जाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि लिक्विड मटेरियल वेसिकल्स के शेप में बन के सेल के अंदर आता है, ठीक है, एंड एक्सोसाइटोसिस में बाहर निकलता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। और ये प्रोटिस्ट में होते हैं और एनिमल सेल्स में होते हैं, ये इसका फीचर है। माइटोटिक एपरेटस फॉर्म होता है सेल डिवीजन में, ठीक है, स्पिंडल। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है, ठीक है। ये इसका फीचर है कि डीएनए क्या करता है, हेरिडिटी मटेरियल है और रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज़ बनाएगा ताकि आगे जनरेशन में पास ऑन हो। और ये कौन से फेज़ में होता है, सेल साइकिल के एस फेज़ में होता है। यूकैरियोट्स आर मोस्टली सेक्शुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑलमोस्ट सेक्शुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बट कुछ ऐसे केसेस भी हैं, लोअर फॉर्म्स भी हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। रेस्पायरेशन में भी एरोबिक, रेस्पायरेशन या तो एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकती है या एनारोबिक हो सकती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं भी हो सकती। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, लाइक प्लांट्स, कुछ बैक्टीरियाज जो कि फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। एंड हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो सैप्टोट्रॉफिक हो सकते हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स में हो सकते हैं, और होलोजोइक, जैसे कि हमारा ह्यूमंस का न्यूट्रिशन है। नाउ ये हैं यूकैरियोटिक सेल्स की डायग्राम्स। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो आप प्लांट सेल या एनिमल सेल ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको बोलेंगे कि पर्टिकुलर बताया होगा कि ये ड्रॉ करना है तो आपने ड्रॉ करना है, और अगर नहीं होगा तो आप दोनों में से कोई एक भी ड्रॉ कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। पर आपको प्रैक्टिस दोनों की होनी चाहिए। कई बार आपको खुद पूछ लेंगे ड्रॉ यूकैरियोटिक सेल, आगे लिखा होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। सो आपको इनके अच्छे से देखना है और अपनी इसको प्रैक्टिस करना है, पूरे नोट्स बनाने हैं, डायग्राम की रोज़ प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से पेज में बनाना, और साइड में आपको लेबलिंग करनी है, जैसे यहाँ पे है। इस प्लांट सेल का फीचर क्या है, सेल वॉल, और एक बहुत बड़ा सा ये जो वैक्यूल प्रेजेंट है ना, सैप वैक्यूल, ये प्रेजेंट है। मिडिल लैमेला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, गोल्गी अपरेटस, सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं।
सो इस तरह से इससे भी सुंदर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, थोड़ा कंजस्टेड सा बन गया हुआ है। और ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है। तो आप इसको जूम करके देख सकते हो। ठीक है, ये देखो फेगोसाइटोसिस, पिनोकोसाइटोटिक वेसिकल फॉर्मेशन, फेगोजोम, पिनोसाइटोटिक वेसिकल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे एनिमल सेल्स के फीचर्स हैं। न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये आप जूम करके देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा, आप नेट से भी देख सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड बन गया हुआ है, PDF फॉर्म में है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो आज के लेक्चर में इतना ही है, तो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू with our next lecture tomorrow. Okay, thank you and God bless you all.